अभी हम सुहेल इमरान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुहेल भाई, क्या बताया जा रहा है, किस किस की वापसी हो सकती है? इमाम उल हक की परफॉर्मेंस का हमने जिक्र किया, अजान अवैस की परफॉर्मेंस का हमने जिक्र किया, फखर जमान की भी बात हो रही है। अब्दुल्ला और हुमा, ये जो दो टेस्ट मैचेस हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान पहले ही बाहर हो चुका है, फाइनल रस्मी कार्रवाई है, लेकिन पाकिस्तान टीम को पहले ही टेस्ट मैचेस बहुत कम मिलते हैं। ये आखिरी दो टेस्ट मैचेस हैं, इसके बाद एक लंबा वक्फा है, साल के आखिर में जाके पाकिस्तान ने होस्ट करना है साउथ अफ्रीका को। इसके दरमियान में कोई टेस्ट मैच नहीं है, तो आपने इनमें तजर्बा तो आप नहीं करेंगे। आप होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छा खेलते हुए आप मुल्क में आ रही है और उनके पास अच्छे बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी उनके पास अच्छे हैं, तो आप उनको हल्का नहीं ले सकते अपनी होम ग्राउंड पर खेलते हुए। और आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी जीतना है, क्योंकि पहले ही आपके पास टेस्ट मैचेस बहुत कम है। फोर्स्ड जो तब्दीलियां हैं जो कि पाकिस्तान को मजबूरी में करना पड़ रही हैं, वो एक तो साइम अयूब की है, इंजर्ड है, इसके साथ साथ हसीबुल्ला विकेट कीपर बैटर हैं, वो भी उनका भी हाथ जो है वो इंजर्ड हो चुका है। ये दोनों तो बाहर हैं उस सीरीज़ के। अब आपने उसी पैटर्न के साथ जाना है जिस पैटर्न के साथ आपने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट मैचेस, एक मुल्तान वाला और एक रावलपिंडी वाला खेला था, कि आप ऑल आउट गए विद द स्पिनर्स। इस सीरीज में भी आप स्पिनर्स के साथ जाएंगे, और स्पिनर्स के लिए साजिद खान को इसलिए नहीं ले जाया गया था कि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस जो हैं वो सूट नहीं करती। आपने देखा नुमान अली एक फुल टाइम स्पिनर थे, वो दोनों टेस्ट मैचेस में बेंच पर बैठे रहे जी। अब साजिद खान की वापसी होगी, इब्रार अहमद जो हैं वो वापस आएंगे और ये प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। अब आपके पास फास्ट बॉलर्स बचते हैं, उसमें नसीम शाह जो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले थे और इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, इस स्क्वाड में भी उनकी जगह बनना बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए स्पिनर्स के ऊपर रिलाई किया जाएगा। जहां तक टॉप ऑर्डर की बात की जा रही है, इमाम उल हक कप्तानी भी कर रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स की, जिसका मैच कल से शुरू होने जा रहा है, तो तवक्को की जा रही है कि इमाम उल हक जो है वो जगह बनाने में कामयाब होंगे। अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म चले आ रहे हैं, वनडे सीरीज में जिस तरह 3 जीरोज लिए उन्होंने, उसके बाद उन्हें टेस्ट सीरीज पे बाहर बिठाया गया, तो अब उनका स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। फिर आपने डोमेस्टिक में आपने हमेशा प्लेयर्स को जो है वो तरजीह दी है, उनको प्रेफरेंस दी है ताकि उनको उनकी माइलेज मिल सके, जिस तरह कि उन्होंने परफॉर्म किया उसमें, जिस तरह आपने जिक्र भी किया अजान का। लेकिन उससे पहले आप अबू हरेरा को भी आपने टीम में रखा था, जो कि डोमेस्टिक के बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिला था। तो नो डाउट ये नौजवान बैटर बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपने जो उससे पहले खिलाड़ी अच्छा कर चुके हैं डोमेस्टिक में, आप उनको तो पहले पूरा चांस दे लें, फिर उसके बाद आप इनकी तरफ आएंगे। नो डाउट ये 15-16 रुकनी जो स्क्वाड होगा उसमें उनकी एनकरेजमेंट के लिए उनको जरूर लिया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि बिल्कुल ही रॉ प्लेयर्स जो हैं जो अभी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाया जाए। बाकी जो आपके पास प्लेइंग 11 में उसमें भी, और राशिद भाई हमारे साथ हो गए थे, डोमेस्टिक में भी एक सीजन नहीं, एटलीस्ट 3 सीजन देखने चाहिए, उनका एवरेज फिर निकालना चाहिए। अच्छा सुहेल भाई, इंडियन मीडिया ने एक हंगामा मचाया हुआ है हमारी स्टेडियम्स की तामीर नौ को लेकर। क्या अपडेट है? ग्रे स्ट्रक्चर हमें पता है मुकम्मल हो गया है, बड़ी तेजी से फिनिशिंग का काम जारी है। हालांकि पीसीबी का यही कहना है कि जो ये अपग्रेडेशन है दैट इज राइट ऑन टाइम, उसमें कोई डिले वगैरह नहीं है। मतलब सही कह रहे हैं अब्दुल्ला? मैं तो यही कहूंगा कि इंडियन मीडिया को कुछ ना कुछ चूरन चाहिए होता है बेचने के लिए 10-15 दिन के बाद। अब 10-15 दिन खासी खामोशी रही थी जब से वो हाइब्रिड कह लें उसको या फ्यूजन मॉडल कह लें, वो हुआ, शेड्यूल अनाउंस हो चुका। अब वो खासा अपनी उनकी बीजीटी जो थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी थी, जो कि वहाँ पर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है, 3-1 से वो हारते हैं, बुरी परफॉर्मेंस रहती है उनके बैटर्स की। उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए बजाय इसके कि उसका वो पोस्टमार्टम करें कि उनकी कारकर्दगी क्यों नहीं अच्छी रही, अपने टॉप ऑर्डर बैटर उनका विराट कोहली, रोहित शर्मा अच्छा नहीं रहे, उनका मुस्तकबिल क्या है, वो फिर घुमा फिरा के फिर चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आ गए ताकि लोगों की तवज्जो उसके ऊपर हटाई जा सके। जो मुकामी लोग हैं, कल सारा दिन उनके इंडियन मीडिया के ऊपर, अखबारात में भी, वेबसाइट्स के ऊपर भी, उनके टीवी शोज में ही हैं, परसों रात से सिर्फ इसी के ऊपर चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ, वहां पे ये होने वाला है। सोहेल, उनका तो ये काम है ना, जैसे आप कह रहे हैं उनको कुछ चूरन चाहिए, उन्होंने बेचना है, लेकिन हमारा काम किस हमें तो बता देना कि हमारा काम किस स्टेज पे एक्चुअली, बिकॉज हमें ये तो पता है कि कुछ अरसे पहले तक तो इट वाज ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी है, बट आर वी ऑन टारगेट, आर वी ऑन टाइम? और ट्राई सीरीज भी कराची और लाहौर में ट्रांसफर हो गई है। अब्दुल्ला, जिस तरह आपने जिक्र किया ट्राई सीरीज लाहौर और कराची मुंतकिल, इससे आपको क्या इशारा मिलता है कि हम लोग बिल्कुल तैयार होंगे पाकिस्तान के स्टेडियम? यही वजह है कि ये जो मैचेस हैं इनको मुंतकिल किया गया। अगर किसी भी तरह का कोई खदशा होता कि हम इसको
मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, 25, 26, 27, 28 जनवरी तक मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और हम लोग इसको मिड ऑफ फेब्रुअरी लेके चले जाएंगे 10-12 फरवरी तक, क्योंकि 12 फरवरी को स्पोर्ट पीरियड शुरू होता है और उससे पहले आपने हैंड ओवर करने आईसीसी को। तो आपके अगर जेहन में ये खदशा होता कि ये मुकम्मल नहीं हो सकते, तो कैसे आप लोग तीन जो सेफ फ्री की सीरीज है उसके मैचेस जो हैं वो लाहौर और कराची मुंतकिल करते हैं? सिर्फ इसी वजह से आप कर रहे हैं ना कि ये स्टेडियम मुकम्मल होंगे, यहाँ पर ट्रायल सुहेल, आपकी बात से ये जरा तसल्ली हो गई है हमें कि तसल्ली रखनी चाहिए, हम सबको तसल्ली वैसी रखनी है, इंशाल्लाह। मजाक तो नहीं है ना, नेचुरली कह रहे हैं तो ठीक ही हो रहा होगा।